गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबरा। देखिए, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट का पेपर सोसाइटी इन इंडिया 2024 का। और एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का है। और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है, तो इसलिए दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पेपर हेल्पफुल रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे चैनल के साथ, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और एमए सोशलॉजी सेकेंड ईयर 16 पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट में आप जो है विजिट करिएगा। आपको 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो आप वहाँ उससे स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये 2024 का सोसाइटी इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ स्टूडेंट से। पीएफ बुकलेट सीरीज अवेलेबल हुई हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और यूनिवर्सिटी की जो रिवाइज आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ताकि आगे के फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स होंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ या माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर या अदर यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया की है, उसमें से आप सभी स्टूडेंट्स को आगे हेल्प मिलेगी। चलिए, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है, तो तेरा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 2001 में भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 74.04%। विभिन्न अवसर का सिद्धांत किसका है, तो वह है क्लोवार्ड और ओहलिन का। थर्ड, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है अकबर। फोर्थ, गारो जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, तो वो होता है मातृसत्तात्मक परिवार। फिफ्थ है, हिंदू धर्म को प्रारंभ में किस धर्म के नाम से या किस नाम से जाना जाता था, तो वो है हमारा आर्य धर्म, ऑप्शन बी। 1991 की जनगणना अनुसार जनजातियों की जनसंख्या थी, तो वो थी 6.78 करोड़। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग के भी आ जाते हैं, जैसे ये 7 नंबर का क्वेश्चन है ना। अब इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। अब ये जो नागा है वो नागालैंड से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और जो खासी है वो असम से संबंधित है। सी, जो संथाल है वो झारखंड से संबंधित है। डी, उर्राव जो है वो बिहार से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ भी लेते हैं एग्जाम के दिनों में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे है, तो आप मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ इन सबकी मिल जाएगी। 2021 से 2024 तक के सारे 16 पेपर भी मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ पेड होती है, तो आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं मिलता है कॉल रिसीव करने का। बहुत नॉर्मल चार्जेस लेकर के आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसमें क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है और 2021 से 2024 के पेपर्स भी अवेलेबल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th। किस विद्वान ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण शोषण तथा परिणाम बताया है, तो वो है AR देसाई। किस विद्वान ने वर्ग चेतना को वर्ग का अनिवार्य लक्षण बताया है, तो वो थे कार्ल मार्क्स। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हटन, ऑप्शन ए। जजमानी व्यवस्था का दोष इंगित कीजिए, तो तीनों ही दोष थे कि शोषण को भी प्रोत्साहन मिलता था, दास प्रथा का भी प्रतीक है, और रूढ़िवादिता को भी प्रोत्साहन मिलता था। तो डी इसमें राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। औद्योगिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित
किया, तो वो थे वेबलेन। निम्न में से कौन सा परिवर्तन का एक प्रौद्योगिकीय कारक है, तो वो है ऑप्शन सी, परमाणु शक्ति का प्रयोग। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो हैं डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब लागू की गई थी, तो वो की गई थी 19 नवंबर 2007 को। वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे ने सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दी है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हमारे बुजुर्गों को पता है, 30% की छूट दी है। अपराध संगति व सीख का परिणाम है, यह कथन किसका है, तो यह है ऑप्शन ए, सदरलैंड का। सामाजिक ढांचे या संरचना में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, तो वो है स्पेंसर, ऑप्शन डी, निर्धनता का दुष्प्रभाव है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन इसमें शामिल होंगे, भिक्षावृत्ति भी होती है और दुर्व्यसनों की भी वृद्धि होती है और अपराध को भी बढ़ावा मिलता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। व्याधिकी सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो वो है मर्टन का, ऑप्शन सी। रिश्वत और जालसाजी किस प्रकार का अपराध है, तो वो है श्वेत वसन अपराध, यानी आपने इंग्लिश में ज़्यादा सुना होगा, इसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित हुआ, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, सन 1947 में हुआ था। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले समाजशास्त्री हैं, तो वो हैं मैकाइवर एवं पेज। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है, तो तीनों ही हैं कि नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा और मशीनीकरण, तीनों ही जो है वो उत्तरदायी हैं, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं इलियट एवं मेरिल, ऑप्शन बी। द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं बर्गेस एवं लॉक। ईसाई विवाह से संबंधित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ, तो वो हुआ 1869 में, 1869 में। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ, तो वो हुआ 1939 में। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है, तो ये है मजूमदार एवं मदान का। ग्रामीण भारत में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता, पूंजीपति। 32 जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, तो वो है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है, यादव जो है वो एक जनजाति नहीं है। किस विद्वान ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया, तो वो थे एल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म से संबंधित है, तो सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म, तो तीनों ही संबंधित हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नलिखित में से प्रमुख कौन है, तो वो है ऑप्शन ए, लुइस। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहता है, तो वो है 72.22%।
भारत में ग्रामीण समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास। तो ये स्टूडेंट्स लगभग 38 क्वेश्चन दिए मैंने आपको इस वीडियो में, क्योंकि और भी बहुत सारी बुकलेट्स हैं, एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते ही हैं। तो सभी के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा एमए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी सोल्ड पेपर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।